तैमूर जो है ना अब बहुत बड़ी चाल चलने वाला है, क्योंकि जब तक तैमूर की हवस ख़त्म नहीं होती ना तो तैमूर सुकून के साथ नहीं बैठेगा। हर एक तरीका अपनाएगा, हर लिहाज से ईमान को हासिल करने की कोशिश करेगा। जब तक ईमान को तैमूर हासिल नहीं कर लेता तो ये सुकून के साथ नहीं बैठने वाला। नेक्स्ट एपिसोड के अंदर क्या ट्विस्ट पैदा होगा, एक ही फ़र्क था, अगर ईमान उसके ऊपर यकीन करती तो हो सकता है कि ईमान अपने आप को इस दलदल से, इस मुश्किल से निकाल पाती। वो फ़र्क कौन था? उसका नाम था बिलाल। क्या बिलाल दोबारा से ट्राई कर सकता है? क्योंकि बिलाल को सुकून नहीं आएगा। बिलाल चाहता है कि ईमान के साथ जो कुछ भी हुआ, बिलाल समझता है कि ईमान के साथ ज़्यादती हुई है, लेकिन वो चाहता है कि ईमान मेरी सपोर्ट करे ताकि मैं सबके सामने ईमान के सबूत रख पाऊँ कि भाई ईमान का किसी किस्म का कोई भी कसूर नहीं था। अगर बिलाल दोबारा से ट्राई करता है तो क्या ईमान जो होगी इससे बिलाल के ऊपर यकीन कर पाएगी? देखिए कि ईमान के साथ इतना कुछ हो चुका है ना, तो ईमान को चाहिए कि इसे अपने दिल को मजबूत करे और इसे हालात का मुकाबला करे। अब ये तो नहीं है कि इसे अपनी दोस्त के सामने भी रोना धोना शुरू कर देती है, अपनी फैमिली के सामने भी रोना धोना शुरू कर देती है। किसी हद तक ईमान का कसूर है। जिस वक्त दोस्त इसके पास आती है तो आकर इस मौजू पे डिस्कस करती है, ईमान से पूछती है कि भाई क्या हुआ, आज तो आपके साथ बड़े बड़े दावे करता था, आप तो आज के बारे में बड़ी तारीफें करती थी, तो फिर आज ने ऐसा क्यों किया? तो आगे से ईमान अपनी दोस्त को सब कुछ बता देती है और कहती है कि मैं यहाँ से जो अपना मकसद लेकर गई थी, मैं पढ़ने के लिए गई थी कि मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ करूँ, लेकिन आज मेरी पढ़ाई और मेरे मकसद के बीच में आया और उसने आकर मेरे मकसद को चेंज करने की कोशिश की। आदि था जिसने सारी की सारी जो है मेरे लिए रुकावटें खड़ी कर दी और वो बड़ी बातें करता था कि मैं आपके लिए मरने के लिए तैयार हूँ, बड़े बड़े दावे करता था, जिसकी वजह से मैं उसके चुंगल में फंसी गई। ठीक है भाई, आज आपकी ज़िंदगी में आया था, लेकिन आप बच्ची नहीं थी, सब कुछ समझती थी कि भाई आज क्या कर रहा है और अगर मैं इस तरफ बढ़ूंगी, या मैं उसके जाल में फंसूंगी तो मेरी स्टडी डिस्टर्ब भी हो सकती है। तो ईमान का किसी हद तक कसूर है। ईमान कोई नादान नहीं थी। अगर इस किस्म की कोई बात चल भी रही थी तो ईमान का हक बनता था कि अपनी फैमिली के साथ ये बातें शेयर करती, अपनी फैमिली को सब कुछ बता देती, ख़ासतौर पर अपने वालिद को कि पापा चांद आज जब वो मोहब्बत के दावे कर रहा है तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जो शादी है आज के साथ, तो मैं भी उसे पसंद करती हूँ। तो वालिद जब बात चलाना शुरू कर देता ना तो फिर मामला ठीक हो जाते। अब वालिद को कुछ पता नहीं है, वालिद अपनी बेटी की उम्मीद लगा कर बैठा हुआ है और वहाँ पर बेटी किसी और के साथ गोल खिला रही है, तो ईमान की गलती बनती है। जो बिलाल बेचारा है ना, बिलाल अब सोचों में गुम है। बिलाल ने एक दफ़ा ट्राई किया था, ये गया था ईमान के पास, ईमान की फैमिली के पास, उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आगे से ईमान जो थी इसने साफ अल्फाज में इनकार कर दिया था बिलाल को। बिलाल को कह दिया था कि भाई आप चले जाए यहाँ से और दोबारा यहाँ पर आने की कोशिश मत करना। अब बिलाल कोशिश कर रहा है कि ईमान की स्टडी भी कंटिन्यू हो सके, अपनी स्टडी पे भी तवज्जो दे और ईमान के ऊपर जो दाग लगा है इसको भी किसी तरीके से ख़त्म किया जा सके। तो ये कोशिशें कर, अब देखते हैं कि ये अपने मकसद में कामयाब होते हैं कि नहीं। जो तैमूर है ना, तैमूर की चाल देखें। अब तैमूर दोनों तरफ से खेलने की कोशिश कर रहा है। ये चाहता है कि आद की जल्दी से शादी हो जाए किसी के साथ, ताकि आद ईमान के बारे में सोचना छोड़ दे। तो ये किसी फैमिली को बुलाता है, जब फैमिली आती है आकर बात करना शुरू कर देती है तो आद को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आद जाता है तैमूर के पास, तैमूर छत पे बैठा होता है, ईमान की सोचों में गुम होता है, तो उसके साथ बात करते और कहते हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या उसके अलावा मैं किसी और के ऊपर यकीन कर लूँगा? ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अब मुझे लड़की के ऊपर यकीन तक नहीं रहा, मैं किसी के साथ भी शादी नहीं करूँगा। तैमूर जो होगा ये समझाने की कोशिश करेगा, आद को कहेगा क्या पता अभी आपको ईमान की काल है और आपका जो दिल है ये मोम की तरह पिघल जाए और फिर से आप ईमान के ऊपर यकीन करना शुरू कर दें। आप तो ईमान के ऊपर बड़ा यकीन करते थे, तो यहाँ पर आद कहेगा कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से ईमान ने मुझे धोखा दिया है, या जिस हिसाब से ईमान ने मुझे तकलीफ़ दी है, तो अब मैं किसी के ऊपर भी यकीन नहीं करूँगा और ईमान के ऊपर भी यकीन नहीं करूँगा। तो तैमूर जो होता है जो आद के क्लोज होता है, प्यार से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि देखो आद, हम दोनों भाई हैं और हमें कोई भी इस तरह से जुदा नहीं कर सकते। तो आगे से आद जो होता है जिससे बात करता है और तैमूर को जवाब देता है और कहता है कि वो जो थी वो हमें जुदा करके चली गई है। तो ये जो रिएक्शन होता है तैमूर का, बड़ा नेगेटिव रिएक्शन होता है, गुस्से में अपने आप को दिखा रहा होता है कि भाई ये आद को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। देखें अभी तक फ़िलहाल तो आद और तैमूर के बीच में किसी किस्म की कोई दरार नहीं आई, लेकिन जिस वक़्त
आद को इस बात का पता चलेगा कि यार मुझे ये सब कुछ गेम में डालने वाला कोई और नहीं मेरा भाई था, तैमूर ने ही ईमान को अपने जाल में फंसाया, तो फिर जाकर दरारें पैदा होंगी। लेकिन उससे पहले तैमूर चाहता है कि सब कुछ कंट्रोल किए जा सके, हर चीज़ मेरी मुट्ठी में आ जाए ताकि मैं आराम के साथ और सुकून के साथ खेलने की कोशिश करूं। जब तक ये आद की शादी नहीं करवाता ना तो ये सुकून के साथ नहीं बैठेगा, ये सुकून के साथ नहीं बैठने वाला और ये हर तरह से आद को मजबूर भी करेगा, प्यार से बात भी करेगा। तो आखिरकार आद जो होगा ये फिर अपने भाई की बात मान लेगा। जो ज़ारा होती है ना, देखें कि जितना यकीन ज़ारा के ऊपर किया जा रहा था तो ज़ारा उस हिसाब से रोल किरदार नहीं अदा कर रही। ज़ारा का हक बनता था कि ठीक है ज़ारा के साथ भी वहाँ पर नजायज़ियाँ हो रही हैं, ये सिर्फ उसे अपने घर को बचाने के लिए इस तरह के कदम उठा रही है। इसका हक बनता था कि ये कम से कम अपने भाई को तो बता देती ना, ताकि भाई मजीद खोज लगाने की कोशिश करता। ये सिर्फ उसे अपने घर को बचाने के लिए सुकून के साथ बैठी हुई है और अपनी ज़ुबान को इसने सीख कर रखा हुआ है। इसे बात करती है तैमूर के साथ, तैमूर के चेहरे के ऊपर हाथ भी फेरती है, तैमूर को कहती है कि जो चीज़ भी होती है कम हो या ज़्यादा मैं उसको दिल के साथ एक्सेप्ट करती हूँ, उसी में जो है वो खुश रहती हूँ। मैं दूसरों पे मुंह मारने की कोशिश नहीं करती या मुझे दूसरों पे मुंह मारने का शौक़ नहीं होता। ये जो मैसेज होता है ज़ारा का, ये डिलाग होता है ज़ारा का, ये तैमूर के लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर तैमूर जो वो समझने वाला इंसान हो, तैमूर को इस मामले पे अगर सोच है ना तो वो समझ जाएगा कि भाई ज़ारा का मकसद क्या है। और तैमूर के सामने जो रुकावट है ये सिर्फ और सिर्फ ज़ारा है कि अगर ज़ारा का दिल किसी दिन जो है वो समझो कि गुस्से में आ गया और इसने इनकार कर दिया तो सारे के सारे जो करतूत होंगे मेरे सबके सामने खोलकर आ जाएंगे। अभी तक तो तैमूर जो है ये ब्लैकमेल कर रहा है, ज़ारा को बार बार डराने की कोशिश कर रहा है कि भाई अगर आपने ज़बान खोलने की कोशिश की तो मैं आपको तलाक दे दूंगा, आपका घर बर्बाद हो जाएगा। तो इस तरह से ये डर रही है, इस हिसाब से अपने घर को बचाने के लिए चुप बैठी हुई है। लेकिन जिस दिन ज़ारा का पारा हाई हो गया ना तो फिर देखना कि तैमूर के साथ क्या करती है। जो आद की माँ होती है ना, ये अपने बेटे के ऐब छुपाने के लिए ये सारा जो दाग होता है या दब्बा होता है ये बिलाल के ऊपर लगा देती है। तैमूर के साथ बात करती है और कहती है कि आद की जो गाड़ी थी उस रात को बिलाल के पास थी और इससे ज़ाहिर होता है कि जो बिलाल था ये ईमान के साथ मौजूद था, क्योंकि आद की गाड़ी में ईमान भी बैठी हुई थी। ये सारा इल्ज़ाम बिलाल के ऊपर लगा देती है। और जब तैमूर ये बात सुनता है तो तैमूर तो सब कुछ समझता है कि भाई क्या बात है और क्या है और कौन किसको बचाने की कोशिश करे। हर बंदा ना एक दूसरे के पीछे लगा हुआ है और अपने आप को वो सेव करने की कोशिश कर रहे हैं। और सारा जो इस कहानी के अंदर समझो कि एक माजरा या मुआवजा बना हुआ है इसे ईमान और बिलाल के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि शरीफ इंसान है और बहस नहीं करते, तो इसी वजह से जितना भी दाग या जितना भी बोझ होता है इन दोनों के ऊपर आ जाता है। तैमूर जो होगा इसे भी सपोर्ट करेगा और ये तीनों या सारे के सारे ख़ानदान वाले मिलकर आद को, तैमूर को, सबको पाक और साफ़ करेंगे और गलती जो होगी ये बिलाल की होगी और ईमान की होगी। बिलाल जो होता है ये सोचों में गुम भी होता है और बिलाल अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि यार किसी तरह से जो है वो ईमान को राज़ी किया जा सके। और एक दफ़ा बिलाल जो होगा ये ज़रूर जाएगा ईमान के पास, जाकर बात करेगा, समझाने की कोशिश करेगा कि यार जो कुछ भी होना था वो तो हो चुका है, मेरी बात माने, मेरी बात को सुने। मैं आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर आपने कुछ ऐसा नहीं किया तो मैं आपकी सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। और बिलाल जो होगा इसे ईमान की स्टडी के बारे में भी सोचेगा, इसको साथ में किसी जगह पर टंडो आडा में कोई यूनिवर्सिटी होगी तो उसमें एडमिशन दिलवाएगा, लेकिन ईमान के ऊपर वहाँ पर जो बातें होंगी। जो साकिब एक लड़का होता है इसे भी बार बार ईमान को तंग करने की कोशिश करता है, इसका हाथ पकड़। अब इसके पीछे तैमूर की चाल भी हो सकती है, तैमूर जो कुछ न कुछ गेम डाल भी सकता है। और ऐसा लग रहा है कि ईमान एक दफ़ा आद को ख़त ज़रूर लिखेगी, सारी बातें उसमें लिखेगी। कम से कम आपका हक बनता था कि आप मेरे ऊपर यकीन करते, लेकिन आपने भी यकीन नहीं किया, आपने भी इतनी बड़ी तकलीफ़ मुझे दी। तो इसे सारी बातें आद को एक दफ़ा ज़रूर लिखेगी और उसके बाद देखते हैं कि आद का क्या रिएक्शन आता है। अब तैमूर क्या चाल चल सकते हैं? तैमूर के पास यही का ऑप्शन है कि से बिलाल के ऊपर इतना बड़ा दाग लगा देगा कि बिलाल जो होगा उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाएगा और से आद की शादी करवा देगा। जब आद की शादी करवाएगा आद मुकम्मल तौर पर ईमान को भूल जाएगा, तो उसके बाद फिर से ईमान को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि इसकी रातों की नींदें भी ख़राब हो जाती हैं, इसे रातों में डर जाता है
और इतना अंधा हो चुका है कि ये ईमान के अलावा किसी और के बारे में सोचता भी नहीं है और अपनी बेगम को ठहम तक नहीं देता। ये सोच है इस वक्त तैमूर की। अब देखते हैं कि इस मकसद में ये कामयाब होता है या नहीं। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में बताना है आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में कर जाता है बिलाल फिर से ईमान के साथ बात करने की कोशिश करता है, तो क्या ईमान से होगी से बिलाल की बातों में आ जाएगी। आज की शादी होती है किसी भी लड़की के साथ, तो उसके बाद फिर तैमूर किस तरह से ईमान को मज़ीद ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा। लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।